बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। चलें, आज बिलाल भाई के इधर होने का हम फ़ायदा उठाते हैं। बिलाल भाई से ही पूछते हैं कि ये जो खबरें चल रही हैं आजकल ट्विटर के ऊपर और दूसरी तीसरी कि ये इंडिया और चाइना के दरमियान क्या चल रहा है। ये लद्दाख जो है इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है ट्विटर के ऊपर, तो इसकी क्या हैसियत है? और क्योंकि चाइना की भी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, इंडियन फौज की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, तो क्या ये सिर्फ ट्विटर के ऊपर ही जंग चल रही है या इसकी कोई एक्चुअल हैसियत और रियलिटी में भी ये कोई मसले मसाइल हैं? अगली आवाज़ आप बिलाल भाई की सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसे है कि मैं आपको ज़रा जल्दी मैं आपको थोड़ी सी बैकअप दूंगा कि बेसिकली हुआ क्या है। चाइना की फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त लद्दाख के एरिया में, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये एक जगह है पैंगोंग लेक। ये तकरीबन लेह, आपको पता है कि लद्दाख का एक शहर है जहाँ पे इंडिया की एयरबेस भी है। अपेरेंटली वहाँ से कुछ थोड़ी दूर के फासले पे पैंगोंग लेक है। पैंगोंग लेक के ये जो आपको तस्वीर सामने फ्रंट पे नजर आ रही है, आपको डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है। इसकी दो परसेप्शंस है, एक इंडिया की है और एक चाइना की है। बट एनीवे ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है इसमें ये हुआ है कि चाइना अपनी तकरीबन 5000 फोर्सेस को जो है वो पैंगोंग लेक के अंदर ले आया है और उसके पीछे हॉट लॉजिस्टिक्स भी है। हॉट लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि पीछे आर्टिलरी भी है। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी ऑनगोइंग डेवलपमेंट है कि ये एक बड़ी देर बाद जो है एक इतने दो बड़े नेबरिंग कंट्रीज, इतने बड़े नेशंस के बीच में जो है ये एक कह लें जंग लगने का जो है वो खदशा है। तो ये है रिसेंट डेवलपमेंट्स। और आपको 20 दिन पहले ये खबर भी शाया हुई थी कि इंडिया के 72 सोल्जर्स को अपेरेंटली चाइना ने जो है उनको अरेस्ट कर लिया था और उनसे उनकी बंदूकें भी ले ली थी और फिर एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन फॉरेन ऑफिस उन्होंने जो है फिर उनको रिलीज कर दिया था। तो ये एक बहुत मेजर एक ये डेवलपमेंट हुई है इंडिया चाइना के बीच में। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइएगा कि ये हुआ क्यों है? क्या चाइना एकदम सुबह उठे और चाइनीज ने ये फैसला किया कि हम पैंगोंग लेक के ऊपर जाके कब्जा कर लेंगे या इंडिया के अंदर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे? क्या ये एकदम सुबह से रात को उनको ख्वाब आई और सुबह वो उठ के उन्होंने ये काम कर दिया या इसकी कोई बैकग्राउंड भी है? बैकग्राउंड जरा इसकी काइंडली बताइएगा। जी बिल्कुल, इसकी बैकग्राउंड है। 1962 में चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी जिसके अंदर चाइनीज फोर्सेज जो थी वो काफी अंदर तक लद्दाख के आ गए थे और जब सीज फायर हुई थी तो वो चाइनीज जो है वो पीछे चले गए थे। तो इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस ने उस इलाके में जो उन्होंने चाइनीज ने छोड़ा था वहां पे उन्होंने सड़कें अपने बनाना शुरू कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। जब आप किसी डिस्प्यूटेड एरिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हो तो फिर जो अगली पार्टी होती है उसके पास मोरल ग्राउंड, हाई मोरल ग्राउंड आ जाता है कि वो अपने आप के ऊपर ले लेता है कि वो एक्शन उसके खिलाफ ले सके। और चाइनीज ने यही किया है, जो उनका हक है, ये उनका इलाका था और उन्होंने इसके ऊपर अपना एक्शन लिया है। इससे सिंपल और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन हम कल रात को मैं सुन रहा था मेजर गौरव आर्या को, तो वो तो ये कहते हैं कि जी हमारे तो उनके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, वो उनको बादाम खिलाते थे, वो उनको चाय पिलाते थे, दूध वाली, वो कहते हैं चाइना में दूध वाली चाय नहीं होती, तो वो उनको दूध पिलाते थे और पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरह से। तो उनके तो हालात बड़े अच्छे थे। वैसे कहने की बात है कि इस वक्त तो सिर्फ इंडियन आर्मी का अगर कोई बंदा बोल रहा है तो वो तो सिर्फ रिटायर्ड उनके मेजर गौरव आर्या ही हैं। बाकी बिपिन रावत किधर है इस वक्त? और वो उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, मोदी की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। तो क्या हो रहा है? क्या ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इस वक्त इंडियन अवाम का काफी गुस्से का रद्द-ए-अमल है। वो यही सवाल कर रहे हैं कि कहाँ पे हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, हमारी मिलिट्री ब्रांच से भी कोई जो है कोई जवाब नहीं आ रहा। ये मतलब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने ये खबर शाया की विद पिक्चर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन जो है हेल्प, और उन्होंने वो तस्वीरें शाया कर दी कि कैंप के ऊपर, ये आपके सामने चल रही होंगी कि ये कैंप चाइनीज कैंप लगे हैं और सैटेलाइट से उन्होंने तस्वीरें कैप्चर करके तो ये दी हैं कि ट्रक्स उनके खड़े हुए हैं, कैंप्स बने हुए हैं, 5 स्पॉट्स हैं, इतने ज़्यादा उनकी जो है वो हैवी फुट सोल्जर्स जो हैं उनकी ग्राउंड पर हैं, तो कोई जवाब नहीं आ रहा। और ये सोशल मीडिया पे भी अब एक जो है मेमे स्कीम चल गई है। इंडियन अवाम का काफ़ी गुस्से का ये इस वक्त रद्द-ए-अमल है कि ये क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा। बल्कि आप इसको अगर अदर अल्फाज में कहें, अदर वर्ड्स में, तो ये तो कब्जा नहीं हो गया उनके इंडिया के हिस्से पे, अगर ये इंडिया का हिस्सा था? जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो तो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि तो ये तो हमारे मुल्क पे इन्वेजन हो गई है। और जो इतने बड़े क्लेम्स थे, ये जो 56 इंच चेस्ट और ये सारे ये जो दावे थे, ये सारी जो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई, नेपाल के ऊपर चढ़ाई, और जहाँ पे चाइना का आया तो वहाँ पे कोई जवाब ही नहीं आ रहा, किसी किस्म का भी जवाब नहीं आ रहा।
इसको आप पाकिस्तान के हवाले से कैसे देखते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले तो वो गिलगित बल्तिस्तान का वेदर भी बताना शुरू कर दिया था। क्या ये चाइना ने उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए इंडिया के ऊपर एक मसला मतलब चढ़ाई कर दी है कि जी क्योंकि इंडिया चाइना की तो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, और मेन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्वादर के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, और वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट को कोई भी जो है वो छेड़े या उसकी तरफ कोई देखे। तो क्या ये चाइना ने एक मूव की है या, और इसमें पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, थोड़ा सा ये भी ब्रीफली बताइएगा। देखिए, चाइना का जो अपना रद्द-ए-अमल है, उनके अपने तरीक़ेकार हैं इस अपनी चीज़ को वो टैकल करने के लिए। उनका जो इंडिया के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बेसिकली ये है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है तकरीबन 3600 किलोमीटर का है, जहाँ पे वो कहते हैं कि तकरीबन 1600 किलोमीटर जो है वो डिस्प्यूटेड है और जो वो सारा इलाका उनका है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो मैंने आपको ये जो वीडियो जो हमने एक रिसेंटली बनाई थी, आपके साथ ये जो लिंक है ये आ रहा होगा, ये इसके अंदर हमने सारे बताए थे कि क्या वजह है कि चाइना और इंडिया के हैं मामला। और अरुणाचल में भी चाइना ने जो है वो सड़क जो है वो अंदर जाके बनाना शुरू कर दी जब से उन्होंने इंडिया का रद्द-ए-अमल देखा लद्दाख के अंदर। एज फार एज पाकिस्तान का जो एंगल है वो दो पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है वो है कश्मीर और दूसरा पर्सपेक्टिव है सीपैक। पाकिस्तान का आज तक तो इंडिया जो है कुछ नहीं बिगाड़ सका, 1 इंच भी जो है वो LOC के ऊपर आगे नहीं बढ़ सका। तो एज फार एज जो पाकिस्तान का जो एंगल है वो यही है, जब से उन्होंने टाइमिंग दी है, वेदर के ये अपडेट्स देना शुरू कर दिए, जी ये सब आप भी समझते हैं कि गिमिक्स हैं। ये सिर्फ वो बात कहते हैं ना कि प्रैक्टिकलिटी जब आती है तो तब देखा जाता है। लास्ट ईयर सबको याद होगा कि हमारी प्रैक्टिकलिटी ये थी कि 26 को इंडिया ने जो सो कॉल्ड जो कि एक अपना था, जिसका जवाब पाकिस्तान ने 27 को दिया था अभिनंदन को कैप्चर करके। तो ये है हमारा एंगल यही रहेगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ये रहेगा। जब तक जनरल बाजवा हैं तो तब तक तो हमारे ऐसे ही लगता है रहेंगे और इंडिया जो है वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता। आपका क्या मतलब है कि जनरल बाजवा जब अगर चले जाते हैं तो क्या पाकिस्तान का रिस्पांस चेंज हो जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ऐसे लगता है कि इंशाल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। जी देखें ना, चाइना अगर लद्दाख लेने आ रहा है तो कश्मीर भी जो है वो भी जारी बात है। इंडिया मुझे नहीं लगता कि उसको ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएगा, क्योंकि आपने पैनिक तो देख ही लिया, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही, कोई कुछ ही नहीं आ रहा। और जो लग रहा है कि इंडिया भुगला गए हैं और उनकी जो मिलिट्री है उनका अब सही रंग जो है दुनिया को देखने को मिल रहा है। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो इंडियंस कहते थे कि जी हमारी 2 फ्रंट वॉर है चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ, क्या ये 2 फ्रंट वॉर जो है वो सच होती समझ आ रही है? और क्या अमेरिका इसके अंदर न्यूट्रल रहेगा? क्या वो इंडिया की हेल्प को आएगा या आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी देखें, एक चीज़ हमारे समझने के लिए है कि इट्स प्रिटी सिंपल। अमेरिका इंडिया को के लिए कभी भी पैसिफिक रीजन नहीं खोलेगा। देखिए, पैसिफिक रीजन में और भी प्लेयर्स हैं, साउथ कोरियंस हैं, जापानीज़ हैं, और मतलब ये देखें नॉर्थ कोरिया, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो इंडिया के लिए हेल्प के लिए आएगा। एज फार एज जो 2 फ्रंट वॉर है, मुझे इसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान और चाइना जो है दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। उन दोनों के जो हैं स्टेक्स हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, इस रीजन के अंदर, और वो दोनों काम करना चाहते हैं फॉर बेटर प्रोस्पेरिटी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। और आई थिंक वो एक इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। और इंडिया जो है वो इस चीज़ को नहीं समझता, इंडिया जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। आपके सामने हकीकत है, उनके कोई जवाब नहीं आ रहा। और जो मुझे लगता है कि 2 फ्रंट वॉर जो है एक रियल सिनारियो है और प्रैक्टिकलिटी ये उसी तरफ जा रहा है। शुक्रिया बिलाल भाई। चलें इंशाल्लाह दोस्तों, अभी जिस तरह इसके ऊपर कोई और चीज़ निकल के सामने आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे आपके वैसे जवाब जो आपने अमेरिका के बारे में दिया, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका जो है वो इंडिया को सिर्फ ये F-21 ही बेचेगा, F-18 ही बेचेगा, F-15 ही बेचेगा, लेकिन इंडिया की कभी भी वो हेल्प एज सच नहीं करेगा जो कि इंडिया इस वक्त उससे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो चलें देखते हैं आने वाले दिनों में ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। लेट्स होप कि जंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो अगर उसका चाइना पे गुस्सा उसका नहीं निकलेगा तो अपने लोगों को वो खामोश करने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ कुछ ना कुछ करे। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और सैनिटी प्रिवेल करे दोनों तरफ, बल्कि तीनों तरफ, और ये मामला जो हैं ये अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।